हम भी पल पल गिन के उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम उसे बताएंगे कि हम उसकी मां हैं। अरे आधी रात को उठ के खाने की आदत कब जाएगी तेरी? खाने पीने का सामान फ्रिज में रखा कर, अलमारी में क्यों रखती है? सोया। जान हथेली पे रख ले तारा, तो इतना आगे बढ़ के हार नहीं सकती। मुझे आप पर बहुत भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो आपकी गोली का सामना करने के लिए मैं क्यों तैयार हो जाती? फिर सजा देने लगे अपने आप को। मैं क्या करूं गुरुजी? तारा से झूठ बोलना पड़ता है, उसका विश्वास तोड़ना पड़ता है, उसका दिल तोड़ना पड़ता है। मुझे खुद से नफरत होती, बार बार उसे खतरे के मुंह में धकेल देता हूं, पर वो इंजेक्शन बदल नहीं पाई। या बदलते हुए उसे नंदू या कलावती ने देख लिया तो ये युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और तो और ये तारा की जान खतरे में आ जाएगी। मैं क्या करूं गुरुजी? दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ करने नहीं देता। जब भी कोई इंसान बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है तो सारे कायनात की अच्छाइयां उसकी मदद के लिए आगे आती है। तारा न्याय के लिए लड़ रही है, सच के लिए लड़ रही है। उसके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। नंदू, नंदू, तूने अलमारी खोली क्या अभी? अभी उठाया ना आपने मुझे, तो वहाँ कैसे पहुँच जाऊंगी मैं अलमारी खोलने? चाबी देखो आपके तकिए के नीचे पड़ी होगी, सपना देख रहे होगे, सो जाओ। अरे चाबी वहां लगी हुई है, चाबी ये है। मेरे कपड़े तो ठीक है। ये चाबी इधर कैसे है? सब कुछ तो अपनी जगह पे है। अगर चाबी अलमारी पे लगी हुई मिली है तो इसका मतलब किसी ने अलमारी खोलने की कोशिश जरूर की है। तारा के अलावा और कौन हो सकता है? चल देखते हैं नीचे। हाँ। तारा,
उठ ना। उठेगी तू? अरे उठ रही हूँ ना बाबा। मेरे सवाल का जवाब दे। तू हमारे कमरे में आई थी कि नहीं? क्या बकवास कर रही है? हमारे कमरे की अलमारी खोली थी तूने? ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं क्यों कमरे में आऊंगी और क्यों आपकी अलमारी खोलूंगी? क्या मिलेगा मुझे? इसके गहने जो मुझे चाहिए ही नहीं। मेरा बाप अस्पताल में नहीं पड़ा जिसके इलाज के लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी। अब चल जाया से सोने दे मुझे, नींद खराब कर दिया। लाइट बंद करके जाना। सुनो मेरी बात। मुझे लगता है कि शायद आपसे या मुझसे गलती से चाबी छूट गई होगी अलमारी पे। ना 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 ना, खुली आंखों से सपने देखने की आदत नहीं है हमें। ये लड़की कोई बड़ा खेल खेल रही है हमारे साथ। अगर हम अभी भी चौकन्ने नहीं हुए तो ये कान काट के ले जाएगी हमारे। कल सुबह तक पता चल जाएगा कि तारा किसकी तरफ है। गर्मा गर्म खा लो वरना पत्थर हो जाएंगे। अरे पत्थर से याद आया कि उस आदित्य को इंजेक्शन देके भी तो पत्थर ही बना रखा है हमने। उसके जागने का वक्त हो गया। मैंने इंजेक्शन बदल तो दिया, पर आदित्य से बात करने का मौका नहीं मिला है। अगर इंजेक्शन के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ तो इन दोनों को शक हो जाएगा। तो दूसरा इंजेक्शन जाकर लगा देती हूँ। अरे आप क्यों सहमत करेंगे रानी साहिबा? आपकी ये बांदी है ना, ये लगाएगी इंजेक्शन। थैंक यू भगवान जी, इतनी जल्दी मेरी मुश्किल सुलझा दी। क्यों? अपने देवर जी को दर्द पहुंचाते हुए दुख होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नंदू जानती है कि अब मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं। न मेरे मन में उन लोगों के लिए हमदर्दी है और ना ही कोई दया। अरे जब उन लोगों ने मुझे अपना नहीं समझा, मुझे इतना भला बुरा बोला, तो मैं उन्हें अपना क्यों मानूं? अच्छा, तो मतलब तू देगी आदित्य को इंजेक्शन? बिल्कुल लगाऊंगी। मैं उसे अपने हाथों से इंजेक्शन दूंगी। मुझे आज भी याद है, उस दिन होटल से लौटने के बाद उसने मुझे कितनी कड़वी बातें बोली थी। जब उसने मुझे अपनी भाभी नहीं समझा तो मैं उसे अपना देवर क्यों मानूं? आदि मेरी बात सुनो। देखो, क्या लगता है तुम दोनों को कि तुम दोनों मुझे ऐसे बेहोश करती रहोगी और मैं सहता रहूंगा? बहुत बुरा किया तुमने मेरे परिवार वालों के साथ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। बस कर, चुप हो जा, वरना और भी तरीके आते हैं मुझे तुम्हें चुप कराने के। लगा इसे इंजेक्शन, ताकि 12 घंटे तक ये पत्थर की मूर्त बन जाए। सीधी सी बात है आदि, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अगर तारा ये इंजेक्शन नहीं दे पाई तो मतलब उस दिन जो उसने मुझे बातें कही वो सब झूठ। वो अभी भी इस परिवार की फिक्र करते हैं।
मैं जानती हूँ नंदू मुझसे ये इंजेक्शन क्यों लगवाना चाहती है, पर खेल अभी भी खत्म नहीं है। मुझे किसी तरह आदित्य को बताना होगा कि उसे इंजेक्शन लगने के बाद कैसी एक्टिंग करनी है, वरना बड़ा बनाया काम बिगड़ जाएगा। क्या सोच रही है? लगा इसे इंजेक्शन। आदि, तुमसे ज्यादा गिरी हुई औरत नहीं देखी मैंने तारा। इन सबके सामने भोले बनने का नाटक करती रही, लेकिन तुम्हारा असली रूप तो ये है। इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हो रहा है इस पे? समझने की कोशिश करो आदि। मैंने तुम्हें नकली इंजेक्शन दिया है, तुम्हें बेहोश होने की एक्टिंग करनी ही पड़ेगी, वरना नंदू को पता चल जाएगा कि इस इंजेक्शन में दवाई नहीं है। तूने ठीक से तो लगाया है ना? हाँ नंदू, मैंने बिल्कुल सही से इंजेक्शन लगाया है। मुझे लगता है बहुत देर से इसने कुछ खाया नहीं है ना, इस वजह से दवा असर नहीं कर रही। ये क्या बात हुई? और नहीं तो क्या, तुझे याद नहीं बचपन में माँ क्या कहती थी, कुछ खाकर दवाई खाओ वरना दवा असर नहीं करती। इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, हो सकता है ऐसा। हो नहीं सकता, हो रहा है। अब तू देर मत कर, कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। आदित्य, मेरी बात ध्यान से क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? धीरे बोलो। ताकि तुम फिर कोई नया खेल खेल सको। देखो आदित्य, अभी तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। अभी तो मैंने इंजेक्शन बदल दिया है, पर अगर तुमने बेहोश होने की एक्टिंग नहीं की तो ये लोग तुम्हें वापस इंजेक्शन लगा देंगे, और इस बार इंजेक्शन असली होगा। ये कौन सा नया खेल खेल रही हो तारा? आदित्य प्लीज, मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। ना ही मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और ना ही तुम्हारे खिलाफ। तुम बस बेहोश होने की एक्टिंग करते रहो, सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब जल्दी से बेहोश हो जाओ, नंदू कभी भी आती होगी। नंदू, इतना टाइम लगा दिया, कहाँ थी तू? खाना लेने गई थी। ये सब क्या लेकर आई है खाने में? ये खिलाएगी तो आदित्य को? घर पे जो बना है वही खिलाऊंगी ना। हट सामने से। हटेगी? लो, ये तो हो गया बेहोश। बेकार में इतनी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, ये तो बेहोश हो गया। खाली पेट था ना, इसलिए दवा ने लेट असर किया, पर दवा असर कर गई। अब तो फिक्र मत कर, मैं 3 घंटे बाद आकर वापस चेक करूंगी ये बेहोश है या नहीं। ठीक है। पता नहीं तारा भाभी सच कह रही थी या फिर कोई चाल चल रही थी। तेरे सामने इंजेक्शन दिया उसने आदित्य को? हाँ, मेरे सामने इंजेक्शन दिया उसने। इसका मतलब तारा सचमुच बदल गई। और सुनो, मुझसे कहती है कि जिन लोगों ने उसे एक बार ठुकरा दिया उन पे भरोसा करके वो समय बर्बाद नहीं करेगी। ताज्जुब होता है ना, इतनी बदल गई है वो। घायल नागिन बौखलाई हुई है, उस पर भरोसा मत करना। किस तरफ पलट के फुफकारेगी कोई कह नहीं सकता। काम हुआ? शाबाश, बहुत अच्छे। हम अभी पहुंचते हैं। किसका फोन था? तुझसे मतलब? क्या एक सवाल नहीं पूछ सकती मैं आपसे? एक पे रुकेगी नहीं ना तू?
नाम के बाद पूछेगी काम क्या था, उसके बाद पूछेगी काम किया क्यों, खर्चा कितना हो रहा है, इतने पैसे क्यों दे रहे हो, डिस्काउंट क्यों दे लिया। क्या है, इतना सुनाते क्यों हो हर बात पे? मुझे पैसे देते वक्त कितनी कंजूसी करते हो, कहते हो कि सोच सोच के खर्च करना, और खुद पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे लुटाते हो। बेहतर यही होगा कि तू अपने काम से काम रखे और हमारे काम में नाक ना घुसाए। वैसे आदित्य को हालांकि तूने बंटाधार कर रखा है, अगर आइंदा हमसे फालतू के सवाल किए ना तो मुंह से जबान खींच लेंगे हम, समझी? लीडर ने सही कहा था, आदित्य के घराने से नंदू और कलावती में दरार आई है। नंदू जूस पी ले। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है नंदू। क्यों? रुद्र प्रताप तुझसे कैसे बात करता है, ऐसे जैसे तू उसकी नौकरानी। देखा जायदाद हाथ में आते ही कैसे रंग बदल गए उसके। जायदाद हाथ में आई कहाँ है उनके? मतलब नहीं, कुछ नहीं। तो सोचती है कि मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ अभी 6 महीने तक जायदाद रुद्र की नहीं हो सकती। नंदू, तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? जब रुद्र प्रताप जायदाद की कागज बनवा रहा था तो तुझे आधी जायदाद अपने नाम करवा लेनी चाहिए थी। अरे कम से कम इस घर की मालकिन तो कहलाती। पर अभी क्या हो रहा है, मेहनत तूने बराबर की, एकदम बराबर की, पर तुझे क्या मिल रहा है? ठेंगा। चल जूस पी ले। क्या खबर लाया? हमारे पास एक सुराग है, गोविंद शुक्ला। वही गोविंद शुक्ला जिसको बहुत पहले आपने नकाब पोशों की टोली में पहचान लिया था। बस उसी का कच्चा चिट्ठा उखाड़ कर लाया हूं। वो और आपका भतीजा मृत्युंजय दोनों एक ही जेल में थे, बल्कि दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस रात जब आपने मृत्युंजय को अगवा कराया, उस वक्त गोविंद जेल से फरार हो गया था। जेल की रिपोर्ट के अनुसार गोविंद उन 7 कैदियों में से एक था जिसके साथ मृत्युंजय भागा था। हमारे कहने का मतलब है कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात और पता चली है। वो क्या? जेल में सालों तक गोविंद से मिलने कोई नहीं आया, और उसके गायब होने के कुछ दिन पहले एक औरत उससे मिलने आई थी। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों ने आपस में बातें भी की। कौन थी वो औरत? जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक उसका नाम और पता सब फर्जी था। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकलवा रहा हूँ, उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि वो औरत कौन थी। मतलब हमारी गुत्थी की गांठ ये औरत है। एक बार ये गांठ खुल जाए तो गुत्थी अपने आप से लग जाएगी। आखिर बाबा इस तरफ चुपके किसे मिलने जा रहे हैं फिर से?
आपसे मैंने कहा था ना कि जब तक कि हम में से कोई बुलाए ना तब तक आप यहां मत आइएगा। जानती हूँ, लेकिन क्या करें, आखिर एक माँ है ना, अपने आप को रोक ही नहीं पाए। आदित्य के बारे में कुछ पता चला? मैं जानता हूं आदित्य कहाँ है, पर मैं आपको नहीं बता सकता। पर अब आप यूं समझ लीजिए कि आदित्य वो चाबी है जिसके जरिए आप सबके लिए शेखावत हवेली के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो क्या आदित्य को किडनैप करवाने का प्लान आपका था? नहीं, प्लान तो दुश्मनों का था। अब हम इस प्लान का फायदा उठाने वाले हैं। आपके बेटे मृत्युंजय ने बहुत अच्छी चाल सोची है। मेरे ख्याल से अब आपको उसे बता देना चाहिए कि आप उसकी मां हैं। लेकिन हम डरते भी हैं। मृत्युंजय इतने साल से अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। इतने साल के बाद जब उसे ये बात पता चली, उसका अपनी माँ से सामना होगा, तो ऐसा ना हो कि वो कमजोर पड़ जाए। नहीं, ये बात उसे हम अभी नहीं बता सकते। गुरुजी किससे बात कर रहे हैं? हम उसे ये बात बताएंगे, लेकिन तब जब वो कलावती के साथ की अपनी ये जंग जीत जाएगा। हम भी पल पल गिन के उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम उसे बताएंगे कि हम उसकी मां हैं।